नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन में दर्द स्पाइन रोग की समस्या के प्रमुख लक्षण हैं। अगर समय रहते चिकित्सक से सही इलाज नहीं करवाया तो करवानी पड़ेगी सर्जरी। ये बात शेल्बी हॉस्पिटल के सीनियर स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत के दौरान कही। उन्होंने बताया कि बच्चों के पैरों और हाथों में टेढ़ापन और बड़ों में स्लिप डिस्क भी स्पाइन की समस्या है। शुरुआती लक्षणों में अगर चिकित्सक के परामर्श से उचित उपचार मिल जाए तो रोग से सुगमता से निजात पाया जा सकता है। उन्होंने स्पाइन रोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रोग से बचाव के लिए प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार को चर्च रोड स्थित कुसुम गुप्ता नर्सिंग होम में उनसे परामर्श लेकर मरीज लाभ ले सकते हैं। उनकी सहयोगी टीम में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में डॉक्टर राहुल, डॉक्टर ललित तोमर और डॉक्टर प्रशांत राणा मौजूद हैं। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर डॉक्टर्स की टीम ने आगे क्या जानकारी दी। वर्तमान में रीढ़ की हड्डी के साथ कमर और नसों की समस्या में दिक्कत हो रही है, इसे स्पाइन की समस्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ स्पाइन सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की समस्याएं स्पाइन की मरीजों में नजर आ रही हैं। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही सीडेंट्री हो गई है। लोग बाग ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं या लैपटॉप पे और मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा, आजकल का खान पान इस तरह का हो गया है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो कई सारे इन सब कारणों की वजह से बैक पेन की और नेक पेन की समस्याएं बहुत कॉमन हो गई हैं। और साथ में ये दर्द जैसे शाइटिका का पेन, पैर में दर्द जाना, पैर में कमजोरी लगना, सुनपन लगना और ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाना, चलने में दिक्कत आना, पैरों में भारीपन लगना या पेशाब का कंट्रोल बिगड़ना, इस तरह की समस्याएं आम हैं। और इनका जो प्रॉपर इलाज है वो एक स्पाइन विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। और स्पाइन विशेषज्ञ को दिखाना तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आपकी ये समस्याएं 1 महीने से ज़्यादा लगातार चल रही हैं और साधारण ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रही है। तो इन समस्याओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको इग्नोर करते हैं तो आगे समस्या बढ़ती चली जाती है और मरीज जो है वो पैरालिसिस भी होने की संभावना रहती है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि समाज में स्पाइन सर्जरी से लेके संबंधित बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, लेकिन ये जो भी भ्रांतियाँ हैं पुराने ज़माने की हैं। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सारी सर्जरीज जो है माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप्स के थ्रू करते हैं और पेशेंट दूसरे दिन से ही चलना फिरना शुरू हो जाता है। और अगर समय से और सही बीमारी के लिए और सही विशेषज्ञ से इसका इलाज लिया जाए तो ये एकदम सफल इलाज होता है। सर्जरी को लेकर लोगों में थोड़ा डर रहता है, भय रहता है। इलाज दवाइयों से सफल हो सकता है या सर्जरी आवश्यक है? हर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। बैक पेन, नेक पेन के ज़्यादातर केसेस, ऑलमोस्ट 80% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन इसी 80% को ही लोग बाग ये समझते हैं कि मैं क्यों 80% में नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा, और इस चक्कर में उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन इसी 80% को ही लोग बाग ये समझते हैं कि मैं क्यों 80% में नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा, और इस चक्कर में उस बीमारी को टालते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और उसकी वजह से बाधित होते जाते हैं। अगर सही समय पे अपन विशेषज्ञ को दिखाते हैं तो वो सही सलाह दे सकते हैं कि किन पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत है, और जिन लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत है उनको सही उपचार मिलने पे वो एकदम ठीक हो जाता है। मरीज इसमें उम्र का भी, स्पाइन को लेकर जो समस्या है उसमें उम्र का भी कोई दायरा है कि बढ़ती उम्र में होंगी या कम उम्र में होंगी? वैसे ऐसा कोई दायरा नहीं है, लेकिन बैक पेन, नेक पेन और स्पाइन संबंधी समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं। अलग अलग तरह की समस्याएं अलग अलग उम्र में कॉमन होती हैं। जैसे कि बच्चों में रीढ़ की हड्डी का कुबड़ापन या स्कोलियोसिस कॉमन होता है, जिसके लिए भी आम धारणा ये है कि इसका इलाज नहीं कराना चाहिए।
जबकि वो एकदम सफल इलाज है आज की तारीख में। अगर उसको अपन सही समय से कराते हैं तो अगर बीमारी को आप बढ़ाएंगे, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो चाहे ना हो, वो अगर बिगड़ेगी तो उसका इलाज जटिल होता ही जाएगा और उसका इलाज आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए समय रहते किसी भी बीमारी का इलाज कराना ज़रूरी है। बड़े उम्र में स्लिप डिस्क की समस्याएं होती हैं और ज़्यादा वृद्ध अवस्था में स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस की समस्याएं ज़्यादा कॉमन होती हैं, फ्रैक्चर की समस्याएं ज़्यादा कॉमन होती हैं। इन सभी का सफल इलाज पॉसिबल है। आम समाज में या लोगों में जो धारणाएं हैं वो पुरानी भ्रांतियां हैं और इन सबको दूर करने और समाज को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आगरा के मरीज आपसे परामर्श लेना चाहते हैं तो कहाँ लें, कब लें और कैसे लें? मैं वैसे तो शैलबी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ, लेकिन आगरा में हर माह के दूसरे शुक्रवार को डॉक्टर कुसुम गुप्ता नर्सिंग होम चर्च रोड पे जो है उसमें आता हूँ और सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक परामर्श के लिए उपलब्ध रहता हूँ, हर माह के दूसरे शुक्रवार। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। उन्होंने स्पाइन संबंधित सभी रोग के कारण बताए हैं, उपचार बताए हैं। अगर किसी मरीज को, आगरा के किसी मरीज को परामर्श की आवश्यकता है तो वहाँ के दूसरे शुक्रवार को कुसुमलता नर्सिंग होम चर्च रोड पर डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करा सकता है। अपने साथ नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।